बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब की जो खौफनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जिसके अंदर उन्होंने एटम बम जो है चलाए और उसके बाद एक ज़लज़ले की सी कैफियत है और जिसने तबाही का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। और आफ्टर शॉक्स इस लेवल के खौफनाक किस्म के हैं कि ब्लेंडर्स के ऊपर ब्लेंडर्स मारे जा रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रहा कि अब इनसे हैंडल कैसे किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बेरब्त ढंगा किस्म की वजाहत सामने आई और उसके बाद ऐसा अजीब व गरीब किस्म का फैसला सामने आया जिसने ये तमाम तर सूरत हाल वाजे कर दी कि कमिश्नर जो रावलपिंडी लियाकत चट्टा है वो किस लेवल के ऊपर जो है वो ठीक बोल रहे थे। और अब एक ऐसी इतलात सामने आ रही हैं, एक ऐसी इतलात जो रावलपिंडी कवर करने वाले जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनसे हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि लियाकत अली चट्टा साहब के पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि बाद में ये जो सारा सिस्टम है, ये जो सारी ड्रामा मचाया जा रहा है, ये सारा एक्सपोज होकर रह जाएगा और इनके पल्ले कुछ नहीं होगा और उसके बाद कहानी फिर कैदी नंबर 804 के पास हो सकती है। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बताएंगे आपको। और लियाकत अली चट्टा साहब जो कि जिनके बारे में ये बात बड़ी मशहूर रही है कि वो बड़े अच्छे और दबंग किस्म के ऑफिसर हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं उठाता था। लेकिन कल अचानक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि बताया यह गया था कि वो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं और एक बात उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के इंतजामात और सिक्योरिटी के हवाले से की और उसके बाद उन्होंने वो बातें की, मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, वो बातें की जो कि इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को लोग सुनना चाहते हैं। पाकिस्तान की आवाम जिन्होंने 8 फरवरी के दिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अपना हक राय दही इस्तेमाल किया और जिन्होंने एक खौफ के बुत को, एक खौफ के आलम को तोड़कर बाहर फेंका और उन्होंने अपने जो MNAs और MPAs हैं वो अपने उम्मीदवारों को वोट कर देकर चुना। लेकिन 8 और 9 फरवरी की जो दरमियानी शब है उस रात फिर ड्रामा कर दिया जाता है और फार्म 45 जो कि रियासत ने उम्मीदवारों को टुकड़ा नहीं कागज का दिया बल्कि वो दस्तावेज दी है जो रियासत देती होती है अपने उम्मीदवारों को कि ये देखें आप जीत चुके हैं, उसके बरखिलाफ फार्म 47 जो रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर हैं उनके अंदर से बना दिए जाते हैं। अवाम का मैंडेट चोरी कर दिया जाता है, जो मुंतखब होने वाले लोग होते हैं उनको हरा दिया जाता है और जो हारने वाले होते हैं उनको जितवा दिया जाता है। और अवाम के मैंडेट के ऊपर ये जो खौफनाक किस्म का डाका मारा गया, इसके ऊपर जो है वो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिलखसूस जो ब्यूरोक्रेट्स की नर्सरी है, यानी कि जो डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, ये जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, मुकाबले का इम्तिहान पास करके ये जो इस वक्त सरकारी ओहदों के ऊपर मौजूद हैं जिनको हम बाबू कहते हैं, इन्होंने बाद में अच्छी पोस्टों के ऊपर जाना है। किसी ने कमिश्नर बनना है, किसी ने चीफ सेक्रेटरी बनना है, किसी ने सेक्रेटरी बनना है, कोई फेडरल सेक्रेटरी आएगा, कोई IG बनेगा, कोई किसी और पोस्ट के ऊपर जाएगा। मतलब इन लोगों ने आके फिर हमारी बागडोर संभालनी है। उनके हाथों से ये पाकिस्तानी अवाम का जो मैंडेट है वो चुराया और इसी बात का लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि कोई ब्यूरोक्रेट निकले वो बात करे, कोई ब्यूरोक्रेट निकले वो ये बात करे और लोगों को बताया कि बुनियादी तौर पर हो क्या रहा है। और फिर लियाकत चट्टा साहब की एक एटम बम पर मुश्तमिल प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम लिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम लिया और ये कहा कि इनके दबाव के ऊपर हमने धांधली की है। उन्होंने पाक फौज को क्लीन चिट दी और ये कहा कि उन्होंने इंतखाबात बिल्कुल ठीक करवाए हैं। असल में उन्होंने धांधली हुई है, वो उन्होंने कहा कि मैंने हुक्म दिया था अपने डिप्टी कमिश्नर्स को, रिटर्निंग ऑफिसर्स को, DROs को कि ये सारा काम करें। मैं शर्मसार हूं, मैं मुजरिम हूं, मुझे कमेटी चौक रावलपिंडी के अंदर जो फांसी लगा दी जाए। उन्होंने कहा मैंने अवाम का मैंडेट चुराया है, मैंने ये किया है, लेकिन बस मेरा ज़मीर अब नहीं बात मान रहा था, मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की था कि हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान बचाने के लिए कोशिशें की और हम अपने हाथों से पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बड़ा खौफनाक किस्म का ऐसे समझे कि पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर जलजला आ गया। ऐसा खौफनाक किस्म की का इशू पैदा हो गया कि रात गए, जो रावलपिंडी डिवीजन के मरी
रावलपिंडी, चकवाल, अटक और झेलम, 5 डिस्ट्रिक्ट्स के जो DROs और रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनको पहले कहा गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। झेलम के DRO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, अचानक उनको रोक दिया गया। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को रावलपिंडी में करवाई गई। नए कमिश्नर जो हैं वो उनको अपॉइंट किया गया कायम मकाम के तौर पर, सैफ जप्पा साहब। उनके हमरा इन सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अल्फाज थे वो कुछ और कहानी बता रहे थे और उनके जो चेहरे थे वो कुछ और कहानी बता रहे थे। वो ये कहानी बता रहे थे कि हम यहां जबरदस्ती लाए गए हैं, हम यहां जबरदस्ती बिठाए गए हैं, हम अपनी जबान नहीं बोल रहे, हम तोते की तरह किसी और की रटी रटाई हुई जो जबान है वही अल्फाज हम अदा कर रहे हैं। मैंने कुछ सहाफियों से पूछा जो कि उस वक्त कमिश्नर हाउस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि हमें पहले से यह कह दिया गया था कि आपने सवालात नहीं करने। सवालात नहीं करने तो फिर वीडियो मैसेजेस जारी करा देते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का ड्रामा क्यों किया गया। सवालात अगर होते तो सीधा सीधा सा एक ही सवाल होना था कि क्या आपने ये जो अभी अल्फाज अदा किए हैं, ये जो बातें की हैं, जो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब ने जो इंकशाफात और एतराफ़ किया है, क्या आप हल्फन ये कह सकते हैं और कलमा पढ़कर ये कह सकती हैं या कह सकते हैं कि जो आपने अभी बातें की हैं वो ठीक हैं और जो कमिश्नर ने बातें की थी वो गलत थी? ऐसा सवाल ही नहीं होने दिया गया, कोई काउंटर आर्गुमेंट नहीं होने दिया गया, कोई आगे से सवाल इसलिए नहीं होने दिया गया कि पोल ना खुल जाए। सबको पता है। अब बाद में जैसे भोंडे अंदाज में मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल और मुस्लिम लीग नून वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर हामिद मीर साहब के भाई हैं जो आमिर मीर साहब, जो कि निगरान हुकूमत पंजाब के जो है वो वजीर इतलात हैं, उन्होंने कहा कि तो कमिश्नर साहब हैं ही मेंटल, मतलब उन्होंने उसको साइकोपैथ कह दिया, उनकी जहनी हालत के ऊपर सवालात उठा दिए। ये क्या तुकबंदी है कि रावलपिंडी जैसे एक शहर के, एक डिवीजन के कमिश्नर हैं ग्रेड 20 के, और उसी रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा, जनरल हेडक्वार्टर है अफवाज पाकिस्तान का, और बहुत सारे बड़े और अहम और हसास इदारे यहां पर मौजूद हैं। आप कह रहे हैं कि वो साइकोपैथ है? मतलब इस तरह के बड़े शहर का जो कमिश्नर है, ग्रेड 20 का वो ऑफिसर है, गुज़श्ता 1 साल से आपकी हुकूमत के अंदर मौजूद है, लगाया गया है वो, और आप कह रहे हैं वो साइकोपैथ है। और साइकोपैथ कब बनता है? जब वो कह रहा है कि मैंने ये जुर्म किया है, वो ऐलान कह रहा है कि मैंने जुर्म किया है, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। वो अपनी तमाम मरात, वो अपनी तमाम मरात जो उसकी अगले 2 हफ्तों बाद रिटायरमेंट होनी है, वो तमाम मरात छोड़ रहा है, वो रिजाइन कर रहा है अपनी पोस्ट से, और आप फरमा रहे हैं कि ये साइकोपैथ है। फिर आप कहते हैं कि नहीं, ये कहीं और जगह डंडी लगाना चाहता है, कहीं और जगह की ये नौकरी कराना चाहता है। खुदा का खौफ करें भाई, खुदा का खौफ करें। आप क्या बकवासबाजी, मतलब ये किस वक्त सिस्टम में चल रही है। लेकिन नाजरीन, मेरी इतलात के मुताबिक लियाकत चट्टा साहब के पास, और मुझे एक दोस्त ने बताया भी है, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द मैं आपको कुछ एविडेंसेस भी भिजवा दूंगा, कि उनके पास वो ठप्पे लगाने की कुछ वीडियोस भी हैं। उनके पास कुछ ऐसे नाकाबिले तरदीद किस्म के शवाहिद, वीडियो एविडेंसेस, ऑडियोज हैं जिसमें ये सारी गेम जो उन्होंने बातें की हैं वो एक्सपोज होकर रह जाएंगी। ये खौफनाक बात हो रही है, और इसलिए लियाकत चट्टा साहब जो हैं वो अपने बयान के ऊपर ना सिर्फ डटे हुए हैं, बल्कि कल ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये चीज रिपोर्ट भी हुई कि उन्होंने जो तहरीरी बयान दिया है वो भी अपनी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके ऊपर उन्होंने कहा मैं डटा हुआ हूं, मेरा वही बयान है जो मैंने कहा है। अब हालात बिगड़ेंगे, जल्जले आएंगे, हालात भी खराब भी होंगे, इश्यूज होंगे, कोहराम मचेगा, लेकिन सीधी सी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है वो मैं तो अरसा दराज से पिट रहा था, क्योंकि ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं करा पाएगा। इनकी किसी किस्म की कैपेसिटी नहीं है, और इनके इंतखाबात को तो होने से पहले ही लोग मुतनाज़ा मान रहे हैं। तो अब कैसे? और वही हो गया, एक मैनेज्ड बंदा, एक कंप्रोमाइज किस्म का बंदा अगर इस तरह के बड़े इदारे के अंदर बैठा होगा तो हालात बिगड़ेंगे, हालात खराब होंगे। अब देखें, रात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक नया फ्रॉड, नया ड्रामा जो है वो सामने आया है। वो क्या है? वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के सीनियर मेंबर के ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस बात की तहकीकात करेगी कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इल्जामात लगाए हैं क्या वो दुरुस्त हैं या फिर गलत हैं। एक चोरी खुद की थी, वो इतना कहो कि हम इन्वेस्टिगेशन भी हम करेंगे।
ये मजाक है। कमीशन करेगा इन्वेस्टिगेशन, सेक्रेटरी उनके साथ होंगे, एडिशनल स्पेशल सेक्रेटरी उनके साथ होंगे, और दो कुछ लीगल वाले मेंबर हैं वो भी साथ होंगे। क्या करेंगे आप? यही करेंगे ना, झूठ बोल रहे हैं, वो साइकोपैथ हैं। इलेक्शन कमीशन ने किसी किस्म की कोई हिदायत जारी नहीं की। अगर इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी करनी है तो सबसे पहले इंक्वायरी करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की कि 10:45 से लेकर 1 बजे तक आप इलेक्शन कमीशन से बाहर कहां गए थे, आपकी लोकेशन कहां की थी। बस इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी, कमिश्नर रावलपिंडी इररेलेवेंट हो जाएगा, कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहां गए थे सिर्फ ये पता चला दें। लेकिन कहानी इसके अंदर अभी और सामने आएगी। मैं एक और स्टोरी के ऊपर नाज़रीन काम कर रहा हूं, वो मैं आपको जल्द इस हवाले से बताऊंगा कि कमिश्नर रावलपिंडी जो लियाकत चट्टा साहब हैं, इनके जिस हवाले से लिंक्स बताए जा रहे हैं, जो मेन लिंक है वो क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मरियम नवाज साहबा का रास्ता रोकने के लिए कोशिशें की जा रही हैं उनकी फैमिली के अंदर से। इस हवाले से मैं आपको अपडेट फराहम करूंगा। यह था आज का व्लॉग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।